सेलेक्ट हम नहीं, लाहौर का एक खानदान होता रहा। मियाँ साहब के आज के मुतालबे हमारी 3 नस्लों के मुतालबे हैं। हमारी रगों में सेलेक्ट होना शामिल ही नहीं। बिलावल भुट्टो की सिराजुल हक से मुलाकात, कहा जलसे जुलूसों के बजाय पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से ज्यादा फायदा होगा। हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होना चाहिए था। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से जोड़ना था तो 10 दिन पहले फैसला क्यों किया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं सियासी बयानात पर जाती हमले कमजोरी की निशानी है, ऐसे बयानात से परहेज ही बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने ये आज बयान दिया है तो उससे यही जाहिर होता है कि बिलावल भुट्टो ने या पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें अलग कर ली हैं पूरे इस ड्रामे में, जो कि पिछले 6 महीने से जिसने मुल्क को एक इंतशार में मुब्तला किया हुआ था, उसका जो है तो ड्रॉप सीन बड़ा ही भयानक है। बिलावल भुट्टो के बयान से पीपी और पीडीएम की राहें जुदा हो गईं। 6 माह से जो ड्रामा चल रहा था उसका ड्रॉप सीन बहुत भयानक है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बिलावल ने लाहौर के जिस खानदान की बात की वो शरीफ खानदान की तरफ खुला इशारा था। नवाज शरीफ बैसाखियों के जरिए ही इख्तिदार तक पहुंचे थे। नवाज की पेशी, पीडीएम का जत्थे की शक्ल में नैब जाने का मंसूबा। हमजा शहबाज ने पावर शो की जिम्मेदारी ले ली। राना सनाउल्लाह ने नैब लाहौर की प्रेस रिलीज को वजीर आजम की घबराहट करार दे दिया। कहा नैब सियासी प्रेस रिलीज जारी करने से इज्तनाब करे। हमने एक पुरअमन कॉल दी है। नैब न्याजी गठजोड़ इसे तसादुम में तब्दील करने की साजिश कर रहा है। नून लीग की धमकियों पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। नैब लाहौर का फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की मावनत लेने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों को नैब की इमारत की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की दरख्वास्त। नैब एलामिया में कहा गया किसी धमकी या दबाव की परवाह किए बगैर हमेशा आइन कानून के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज कारकुनों को इश्तियाल दिलाकर नैब पर चढ़ाई करने जा रही हैं। करप्शन का जवाब देने के बजाय लश्कर कशी कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान किराए के हुजूम की सहूलत दे रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं मुंह तोड़ देंगे, जुबान खींच लेंगे, थप्पड़ मार देंगे। मरियम नवाज की ये धमकी शायद आसिफ अली जरदारी के लिए थी। फिरदौस आशिकावान कहती हैं जाली राजकुमारी फूलन देवी का रूप ना धारें। सियासत आपके बस का खेल नहीं, कानून हाथ में लेने के बजाय कानून को जवाब दें। कोरोना की तीसरी लहर, हुकूमत ने नई पाबंदियां लगा दी। कारोबारी मराकज हफ्ते में 2 दिन बंद। हाई रिस्क शहरों में मार्केट्स 8 बजे तक खुली रखने की इजाजत। असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी इजलास। असद उमर का कहना है एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। एनसीओसी की हिदायत पर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और गिरफ्तारी हो सकती है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी खबरदार कर दिया। एनसीओसी का मुल्क भर में पार्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म। दफातर में 50% अमला घर से काम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निस्फ, रेल गाड़ियों में 70% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत होगी। हाई रिस्क शहरों में मजार, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। खेल और दीगर तकारीब पर पाबंदी। शादी की तकरीब 300 मेहमानों के साथ खुले आसमान तले करने की इजाजत। तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, फैसला 24 मार्च को वज़राए तालीम के इजलास में होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं एनसीओसी का मानना है स्कूल भी वायरस के फैलाव का सबब बन रहे हैं, लेकिन हमारे लिए स्कूल्स बंद करना बहुत मुश्किल है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तिहानात वक्त पर होंगे। 2 साल बगैर इम्तिहानात के पास करना मुनासिब नहीं। गैर मुल्की बोर्ड्स अपना फैसला खुद करेंगे। रोक दिया गया था और मेरा लंच उन्होंने कहा था कि नहीं दिए जाएंगे, नहीं आपको नहीं करना दिया जाएगा। उन्होंने उससे पहले मेरा 1 घंटे पहले स्कूल की फीस क्यों नहीं भरी। कराची के इलाके नाजिमाबाद के स्कूल के खिलाफ बच्ची को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज। मुबैना तौर पर शहर स्कूल की इंतजामिया ने बच्ची को 1 घंटे तक कमरे में बंद रखा, उससे लंच भी छीन लिया। कहा गया तुम्हें लंच नहीं करने देंगे। ये वाकया 18 मार्च को पेश आया। आज बच्ची वालिद के साथ स्कूल आई तो उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। वालिद की दरख्वास्त पर स्कूल के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया।
بچی کے والد عادل انصاری کہتے ہیں کورونا لاک ڈاؤن میں اسکول بند ہو گئے تھے، 2 بچیوں کی 18,000 فیس چڑھ گئی تھی، انتظامیہ سے کئی بار درخواست کی فیس قسطوں میں وصول کر لیں۔ طالب علم کی بہن سے شادی کے لیے اسکول مالک کا بچے کو اغوا کرنے کا ڈرامہ۔ اورنگی ٹاؤن سے 2 روز قبل اغوا ہونے والا طالب علم بازیاب کروا لیا گیا۔ 15 سال کے بچے کے لیے 3 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے بچے کے اہل خانہ تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے، اسکول مالک تاوان کی خود ادائیگی کرتا، وہ پیسے دے کر بچے کے اہل خانہ کے قریب ہو کر شادی کی راہ ہموار کرنا چاہتا تھا۔ براڈ شیٹ سکینڈل، اہم فائلیں چوری ہوئیں، کمپنی کو $15 لاکھ کی غلط ادائیگی، ریکارڈ بھی غائب، فائلیں وزارت خزانہ، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے چوری ہوئیں، پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی فائلوں سے بھی ادائیگی کے اندراج کا حصہ غائب ہو گیا۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشاف، کمیشن کا کہنا ہے غلط شخص کو ادائیگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے، ادائیگی کو صرف بے احتیاطی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں قائم کمیشن کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو موصول۔ براڈ شیٹ کمیشن نے آصف زرداری کے سوئس مقدمات کا ریکارڈ کھولنے کی سفارش بھی کر دی۔ رپورٹ میں لکھا نیب سٹور روم میں موجود سرب مہر ریکارڈ کو ڈی سیل کر کے جائزہ لے کے اس کا کیا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں قوم جاننا چاہتی ہے سوئس اکاؤنٹس کا پیسہ کہاں گیا۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ بہت اہم ہے۔ اٹارنی جنرل آفس سے ریکارڈ 2008 میں غائب ہوا، اس وقت اٹارنی جنرل ملک قیوم تھے۔ واجد شمس الحسن کے دور میں ہائی کمیشن سے ریکارڈ غائب ہوا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا موجودہ حکومت میں کوئی ریکارڈ غائب نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل آفس نے براڈ شیٹ کمیشن سے بھرپور تعاون کیا۔ آفس میں انٹرنیشنل لیگل سیل 2016 میں قائم کیا گیا۔ کورونا میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان کی قرنطینہ سے ایک اور تصویر سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان حشاش بشاش، کورونا کی معمولی علامات ہیں۔ وزیر اعظم نے قرنطینہ کے تیسرے روز بھی دفتری امور گھر سے انجام دیے۔ عمران خان کے نام چین کے وزیر اعظم کا خط نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا عمران خان کی قیادت میں پاکستان کورونا کے خلاف جنگ ضرور جیتے گا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بھی عمران خان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ویڈیو اسکینڈل اور ووٹوں کی خریداری، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے تحریک انصاف نے ترمیم شدہ درخواستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں۔ فہیم خان اور جمیل احمد کو گواہ بنا لیا۔ ملکہ بخاری کہتی ہیں الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے لیکن ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فروخ حبیب بولے ضمیروں کے سوداگر کو نااہل کر کے مثال بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، سماعت 24 مارچ کو ہوگی۔ کورونا ویکسین مریض کو کتنے میں پڑے گی؟ حکومت اور فارما کمپنی کے درمیان قیمت کا تنازع، ویکسین کی دستیابی کو سوالیہ نشان لگ گیا۔ وفاقی حکومت نے سمری پر عمل درآمد روک دیا۔ ڈریپ کو بھی قیمت پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈریپ نے اسپوٹنک 5 کی 2 خوراکوں کی قیمت 8,449 روپے مقرر کی تھی۔ الیکٹرک ثالثی معاہدے پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا پاور ڈویژن کو خط، تابش گوہر نے کہ الیکٹرک ثالثی معاہدے پر عوامی مفاد کے حق میں سوالات اٹھا دیے۔ خط میں لکھا کہ الیکٹرک سے پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ میں انٹرسٹ ادائیگیوں کا فارمولا طے شدہ ہے۔ وزارت خزانہ کے الیکٹرک کے ذمے واجبات کی ادائیگیوں کا پابند نہیں۔ معاہدے کے TORs میں شفافیت، مساوی اصولوں کے ذکر کا قانونی جواز نہیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ کے تحت کاسٹ آف فنڈز صرف لیٹ پیمنٹ انٹرسٹ ہوگا۔ کس کے ذمے کیا واجبات ہیں اس کا تعین ثالث کرے گا۔ کیا کہ الیکٹرک ثالثی معاہدے میں سود کا پورا بوجھ صارفین پر ڈلوانا چاہتی ہے اور اپنے ذمے واجبات پر سود کی ادائیگی سے فرار چاہتی ہے؟ ذرائع نے بتایا
कराची के लिए विफाक नेशनल ग्रिड से 2000 मेगावाट बिजली देना चाहता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक तैयार नहीं। के इलेक्ट्रिक सालिसी मुआहिदे में अदायगी के लिए गारंटी देने पर भी आमादा नहीं। के इलेक्ट्रिक विफाक की जानिब से 800 मेगावाट बिजली पर 250 अरब की नादहिंदा है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 23 मार्च 1940 वो यादगार दिन जब लाहौर के तारीखी मंटो पार्क में क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। 23 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली परेड खराब मौसम के बाइस मौखर। ISPR के मुताबिक परेड अब 25 मार्च को होगी। साहिर अली बग्गा के वतन की मोहब्बत से भरपूर नगमे, आज़ाद फिजाओं में रस घोलते तराने। देखिए मिली नगमों से भरपूर प्रोग्राम 23 मार्च की शाम 5:03 पर वसीम बादामी के साथ। लिया के नवाही इलाके में जाली आमिल का जिन निकालने के लिए लड़की पर तशद्दुद, हाथ तोड़ दिया। मुल्जिम सफदर शाह ने कान भी चबा डाला। लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, जाली आमिल गिरफ्तार। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का दोस्तों पर तशद्दुद का इल्जाम, थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज। हरीम शाह का कहना था 18 मार्च को बहादुर शेर आफरीदी और आयशा नाज ने फ्लैट में घुसकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। कुत्तों के काटने के वाकयात पर मुअत्तली, फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सक्खर बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा, कहा रुकने असेंबली शहरी हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सक्खर बेंच ने हकायक और कानून के बरक्स MPAs को मुअत्तल किया। कराची, लाहौर और कोयटा में असातिज़ा का एहतजाज। कराची में असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, सड़क पर धरना दे दिया। गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा। पंजाब भर से आए असातिज़ा का धरना वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने चौथे रोज भी जारी। मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। कोयटा में मुस्तकिल किए जाने के लिए असातिज़ा की रैली, पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। मुजाहिरीन पुलिस रुकावटें तोड़कर बलूचिस्तान असेंबली के सामने पहुंच गए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला शोपियां में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में यौम पाकिस्तान के पोस्टर्स लग गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीरें नुमायां। दो रोज़ा पाक भारत आबी मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द भारत पहुंच गया। सैलाब, मानसून, बारिशों की पेशगी, डेटा शेयरिंग पर बातचीत की जाएगी। और हसन अली का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। आज बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बनेंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 34 अरकान के दोनों टेस्ट मनफी। कौमी स्क्वाड 26 मार्च को जोहान्सबर्ग रवाना होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un euskelze OBN reise nach Disney World zu sparen.